विक्रम और बेताल की दूसरी रहस्यमयी कहानी। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर उठाया और फिर चल पड़े। रास्ता सुनसान था। बेताल ने ठहाका लगाया और कहा, राजन, तुम्हारा धैर्य अद्भुत है। अब सुनो दूसरी कथा। अंत में प्रश्न अवश्य होगा। कथा किसी नगर में सुदर्शन नाम का राजा था। उसके राज्य में एक साधु आया जिसने उसे एक वरदान दिया। साधु ने कहा, हे राजन, यदि कोई अपराधी तुम्हारे सामने आए तो उसे दंड देने के बजाय उसे 1 वर्ष का समय दो। यदि वह उस समय में सुधर जाए तो उसकी सजा माफ कर देना। राजा ने यह नियम पूरे राज्य में लागू कर दिया। इसी नगर में 3 युवक रहते थे, अरिमर्दन, देवदत्त और शशिकांत। ये तीनों मित्र थे। एक बार उन्होंने राजकोष से रत्न चुराने की योजना बनाई, लेकिन चोरी करते समय पहरेदारों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। राजा सुदर्शन ने उन्हें अपराधी मानते हुए साधु का नियम लागू किया और कहा, तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया जाता है। यदि तुम अपनी गलती सुधार कर लौटोगे तो क्षमा मिलेगी, अन्यथा मृत्युदंड। वे तीनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। अरिमर्दन विदेश गया और वहां व्यापार करने लगा, ईमानदारी से धन कमाने लगा। 1 वर्ष में उसने अपार धन कमाया और राज्य लौटाया। देवदत्त जंगल में गया। वहां उसने विद्या और शास्त्रों का अध्ययन किया। वहां महान ज्ञानी बनकर लौटा। लेकिन शशिकांत बुरी संगति में पड़ गया। वहां जुए और शराब में डूब गया। 1 वर्ष बीता और जब वह लौटा तो निर्धन और बीमार था। विवाद तीनों को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। अरिमर्दन ने धन दिया, देवदत्त ने ज्ञान प्रस्तुत किया और शशिकांत ने सिर झुका लिया। राजा उलझन में पड़ गया। तीनों अपराधी हैं, लेकिन 2 सुधर गए हैं, तीसरा अभी भी दोषी है। मुझे न्याय कैसे करना चाहिए? बेताल का प्रश्न इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, बताइए राजन, राजा सुदर्शन को किसे दंड देना चाहिए और किसे क्षमा? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, अरिमर्दन और देवदत्त ने अपने जीवन को सुधार लिया। एक ने व्यापार से, दूसरे ने विद्या से समाज का कल्याण किया, अतः उन्हें क्षमा मिलनी चाहिए। लेकिन शशिकांत ने समय पाकर भी अवसर गंवा दिया। उसने न तो खुद को सुधारा और न ही समाज को कोई लाभ पहुंचाया, अतः दंड उसी को मिलना चाहिए। बेताल ने ठहाका लगाया और कहा, राजन, तुम्हारा निर्णय एक सच्चे न्यायप्रिय राजा का निर्णय है, परंतु तुमने उत्तर दे दिया, इसलिए मैं फिर अपने पीपल पर लौटता हूं। इतना कहकर बेताल हवा में उड़ गया और पुनः वृक्ष पर जा लटका।